अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी फ्रेग्रेंस है रसासी हवस आइस। आप में से बहुत से भाइयों ने इस फ्रेग्रेंस को देखा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत ज्यादा हाइप है और हर दूसरा बंदा इसकी तारीफ कर रहा है। निशानी हाशीवाड का क्लोन है और टिट्टो क्लोन है। मैंने अब तक जितने भी निशानी हाशीवाड के क्लोन देखे उसमें से मुझे ये बेहतर लगा, इवन कि मुझे इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर लगी। फ्रेग्रेंस को अगर देखा जाए, बहुत कम ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जो इतने अच्छे और क्लोज क्लोन बनते हैं। कुछ एक दो फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग कमियां हैं, लेकिन वो इतनी कमियां नहीं है कि उनको पॉइंट आउट किया जाए अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर इसकी प्राइस होती 30-40-50 हज़ार तो वो पॉइंट आउट बनते थे। अदरवाइज इसमें कोई इतनी बड़ी कमजोरी या कोई ऐसी चीज नहीं है। गुड टू गो फ्रेग्रेंस है। मुझे लगता है कि ये क्लब दी नुइट सीरीज से बेहतर फ्रेग्रेंस है। कुछ जगहों पे ये उससे एज भी लेके जाती है। इसकी अगर फ्रेग्रेंस के बारे में बात की जाए तो ओपनिंग में आपको पाइनएप्पल का सिट्रसी नोट है, वुडी स्ट्रक्चर आता है इसके अंदर। और इसमें जो अवेंटस का या निशानी हाशीवाड का जो ड्राइडॉन है, खास करके निशानी हाशीवाड का जो ड्राइडॉन है, उसमें वुडी इंपैक्ट ज्यादा और मॉसी इंपैक्ट आता है, तो एग्जैक्ट ये उसी तरह का फील देती है। ओपनिंग में जरा एक सिट्रसी टोन आता है, लेकिन पता नहीं क्यों ओपनिंग में मुझे एक ड्राई जो एक ऐश टाइप का एक नोट होता है वो महसूस होता है। कोई भी क्लोन हो वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई एजेस या कॉर्नर्स रह जाते हैं, तो ये इसमें हल्की सी फीलिंग जरूर आती है। अदरवाइज ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी कमजोरी नहीं है। फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग अच्छी लगी मुझ पे इसने डिसेंट अमाउंट में परफॉर्म किया। इवन के मुझे लगाए हुए कुछ 3-4 घंटे हो गए थे और मेरे इर्द गिर्द एक मेरे आर्म लेंथ के ऊपर एक बबल भी बना के रखा हुआ था। तो लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग मुझे ये अच्छी लगी। प्राइस के अकॉर्डिंग इसके ऊपर बात करूं तो यार प्राइस इसकी हमारी पाकिस्तानी मार्केट में अभी तो तकरीबन कुछ 16,500-16,000 15,000 के आसपास चल रही है। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद जब ये रूटीन से स्टॉक पाकिस्तान में आएगा, मुझे एक अंदाजा है कि तकरीबन कुछ 10-12 हज़ार की रेंज के अंदर आ जाएगी। किसी भी परफ्यूम की जो जिंदगी है ना, प्राइस के अकॉर्डिंग वो 3 साल है। पहले साल कंपनी ने कमाना है, दूसरे साल डीलर ने कमाना है, तीसरे साल वो ऑडियंस के पास आ जाएगी। आप किसी भी परफ्यूम को उठा के देख लें इंटरनेशनल मार्केट में, चंद एक ब्रांड्स के अलावा जितने भी परफ्यूम है, बेशक वो डिजाइनर है वो नीश है, पहले साल जब वो लॉन्च होते हैं उनकी प्राइस पूरी मेंटेन्ड होती है, दूसरे साल में वो डीलर्स उनको डील कर रहे होते हैं और तीसरे साल के अंदर उनकी प्राइस जो है ना वो अच्छी प्राइसेस में ऑफरिंग होना शुरू हो जाती है और वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। किसी भी परफ्यूम की 3 साल की लाइफ है, तो ये भी थोड़ा सा टाइम दें, ये थोड़ा सा फ्रीक्वेंट आना शुरू हो जाएगा तो डिमांड जिस तरह लोगों ने एक्सपीरियंस कर लेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, इसकी प्राइस भी रेगुलर हो जाएगी और ये अपनी बाकी बहन भाइयों की तरह अपनी ही एक कंट्रोल प्राइस में बिकेगी। अब इसके ऊपर कुछ मेरे दोस्तों के भी और कुछ मेरे भी ओपिनियंस हैं, कोई हमारे क्वेश्चन थे जो नहीं हम एक दूसरे को समझा सके, इतने भी निशानी हाशीवाड के क्लोन है उनमें ये बेहतर है। लेकिन इस काम की जरूरत क्या थी? पता नहीं, कोई शायद बुखार चढ़ा हुआ है इनको मिडिल ईस्टर्न हाउसेस को, जिसको देखो वो आजकल निशानी हाशीवाड का, अवेंटस एब्सोलू का, नहीं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के बेच रहे हैं। यार आप लोग और भी तो काम कर सकते हो और बहुत सी थोड़ी फ्रेग्रेंसेज हैं, ठीक है क्लोन ही करना है ना, और जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इस साल की हाइब्रिड आइटम्स हैं आप उन पे काम करो, आप और डिफरेंट चीजें मार्केट में दो। रसासी के अकॉर्डिंग ना, हवस पे अगर देखा जाए ना, ये फ्रेग्रेंस एक हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट और एक स्टोरी बना चुकी हुई है कि हमें गर्मी के लिए फ्रेग्रेंस चाहिए। एक अच्छी फ्रेग्रेंस इसमें से कंसीडर होती है। इसको कंसीडर किया जाता है कि उसी का थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर और थोड़ा पार्टी वेयर वर्जन। इसमें ओपनिंग में थोड़ी सी एक स्वीटनेस है, एक जिसमें वो पार्टी वेयर की फ्रेग्रेंसेस होती हैं, तो ये उसी फ्रेशनेस को एक पार्टी वेयर की फ्रेग्रेंस के अंदर बैलेंस करने की कोशिश की है। हवस ब्लैक के अंदर इन्होंने अपना बिल्कुल ही पाथ बदल दिया है। निशानी हाशीवाड ये फ्रेश कैटेगरी बहुत ही चेंज है। वो स्टोरी नहीं समझ आई। जब मैंने इसका पहली दफा बॉक्स खोला तो मैं सोच रहा था कि यार ये क्या किया है, काली सी बोतल कर दी और ये जूस कलर देखा और इनके जूस कलर्स देखे, डिफरेंसेस देख रहे हैं, वो फील वो स्टोरी ही कुछ और दे रही है। वो जो हमारे माइंड में पिक्चर बनी हुई थी वो बिल्कुल ही और सी है। काम बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों किया या इसकी जरूरत क्या थी यहाँ नहीं समझ में। इवन कि मेरा एक दोस्त कहता है कि यार निशानी हाशीवाड की तो अब इंटरनेशनल मार्केट में भी हाइप टूट गई है, इनको पता नहीं अब याद आया कि निशानी हाशीवाड को क्लोन करना। ये हमारी एक अपनी राय थी, डिस्कशन थी। लेकिन अगर इसको कंपैरिजन किया जाए, मुझे लगता है कि अपनी प्राइस ब्रैकेट के अंदर अपने कंपैरिजन में जो भी फ्रेग्रेंसेस हैं, जिसमें से अरमाफ भी है, अफनान भी है, उनमें ये बेहतर है, उनमें ये प्राइस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी ठीक है। बाकी पसंद अपनी अपनी। मुझे अगर तो फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो अरमाफ का परफ्यूक्स वो भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो अपनी प्राइस में मार खाता है। मुझे ये फ्रेग्रेंस भी अच्छी लगी, लेकिन ये प्राइस में मुझे लगता है कि उससे थोड़ी बेहतर है, बल्कि अपने कंपैरिजन में ये थोड़ी सी बेहतर है। ये मेरी ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपने इसको एक्सपीरियंस किया तो अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसकी स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई। मैं इसकी स्टोरी से कंफ्यूज हो गया। बाकी फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस और उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग मैं इससे मुतमईन हूं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इससे इख्तलाफ हो सकता है। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या ओपिनियंस है, जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।